अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन कराम। इमिग्रेशन अपडेट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी सुनने वालों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम लोग शामिल करेंगे कि असेनियो निकोलो फैमिलियारे क्या चीज़ है और दित्रासियोने क्या चीज़ है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असेनियो निकोलो फैमिलियारे की। असेनियो निकोलो फैमिलियारे ये एक किस्म का जो है वो आपको बोनस दिया जाता है। ये बोनस जो है वो आपकी पिछले साल की जो कमाई होती है उस पिछले साल की कमाई को सामने रखते हुए तब आपको दिया जाता है, आपके मालिक के जरिए आपके बूथ से बागे में दिया जाता है। ये जो है आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। यकम जुलाई इसका जो टाइम स्टार्ट होता है वो यकम जुलाई से लेकर अगले साल की 30 जून तक इसका टाइम होता है। आप उस टाइम के दौरान इसको अप्लाई भी कर सकते हैं और हर साल जब 30 जून के बाद इसको आप रिन्यू करवा सकते हैं। इसको रिन्यू करवाना होता है। हर साल का जो है वो दुमानदा करने के लिए आपको पिछले साल का जो है वो रद्दी तो दिखाना पड़ेगा, तो तभी आप इसको हर साल जो है वो दुमानदा कर सकते हैं। ये आप उनका भी कर सकते हैं जो आपके फैमिली मेंबर, मतलब कि जो आपकी बीवी या बच्चे पाकिस्तान में है या इंडिया में है, जो वहां पे मौजूद हैं, आप उनका भी दमानदा कर सकते हैं। लेकिन उनका दमानदा करने के लिए पहले आपको यहाँ पर कोदीचे फिस्काले उनके बनवाने पड़ेंगे। जब आप कोदीचे फिस्काले बनवा लेंगे तो वो कोदीचे फिस्काले जो है आप उनके उसके अंदर शामिल करके तो उनका ये दमानदा कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आप जब कोदीचे फिस्काले बनवा लेंगे, कोदीचे फिस्काले बनाने के बाद ऑटोरिकासियोने जो है आप अप्लाई करें। जैसे ही आपका ऑटोरिकासियोने जो अप्लाई कर लेंगे तो वो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 3 महीने का होता है। जब आपका वो बन के आ जाए तो फिर आप इसका दमानदा कर सकते हैं। तो ये जो है आप कफ के दफ्तर में से किसी भी कफ के दफ्तर में से अप्लाई कर सकते हैं। आप उन लोगों का भी अप्लाई, फिर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, या आप उनका भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपके यहाँ पे लोग मौजूद नहीं है, आपके बीवी बच्चे मौजूद नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, आप उनका भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दित्रासियोने। कुछ लोग समझते हैं कि असेनियो निकोलो फैमिलियारे और दित्रासियोने दोनों एक ही चीजें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दित्रासियोने जो है वो अलग चीज है, असेनियो निकोलो फैमिलियारे अलग चीज है। असेनियो निकोलो फैमिलियारे जैसे कि मैंने बताया है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक मदद होती है, एक बोनस होता है जो आप लोगों को बूसे बागे में दिया जाता है। अगली बात करते हैं कि दित्रासियोने। ये दित्रासियोने जो है ये भी एक किस्म की, आप सही मायनों में इसको समझ लें कि ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से छूट होती है, टैक्स में जो है वो आपको छूट दी जाती है। इसको दित्रासियोने कहते हैं। अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो आपकी सालाना जो दित्रासियोने है वो गवर्नमेंट की तरफ से 1200 यूरो मिलती है। और अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है तो आपकी सालाना जो दित्रासियोने है 660 बनती है। ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ये आपको पैसे तो नहीं मिलते बल्कि आपको आपके बूसे पागे में ये दिया जाता है। ये बूसे पागे में आपको ऐड कर दिया जाता है। ये आप अपनी बीवी के नाम का भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपके बच्चे नहीं, आपकी सिर्फ बीवी है, तो आप उनका भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बीवी की जो रकम है या आपकी बीवी की जो आमदनी है वो 4000 यूरो से अगर कम है, उसका रैदी तो है, और आपका जो रैदी तो है वो 15000 यूरो तक है या 15000 यूरो से कम है, तो आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। असेनियो, अभी मैं आप लोगों को दोबारा फिर वाज़ा करता चलूं कि असेनियो निकोलो फैमिलियारे जो है वो एक बोनस दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से हर बच्चे का, और आपकी बीवी का बच्चे का जो है आपको दिया जाता है। ये दित्रासियोने ये भी आपके बूसे में ही, पागे में ही ऐड होता है, जो आप टैक्स की मद में आपको छूट मिलती है। अगर आपको समझ नहीं आता कि आपका जो मालिक है आपके बूसा पागा में वो कितना असेनियो निकोलो फैमिलियारे डाल रहा है या कितना दित्रासियोने वो है उसको मिल रहा है या कितना दित्रासियोने में उसको छूट मिल रही है, उसका मैं आप लोगों को बताता चलूं। उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हर साल जब भी साल शुरू होता है तो आपका मालिक एक आपको फार्म देता है जो कि असेनियो निकोलो फैमिलियारे और दित्रासियोने का फार्म होता है। आप उसको फिल करके अपने मालिक को देते हैं। तो आपको जब भी वो दे तो आप उसको फिल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप उसको जब फिल नहीं करेंगे तो उसका भी मैं रीजन भी बताता हूँ और उसका नुकसान भी बताता हूँ क्या नुकसान है। जब आप उसको फिल नहीं करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका मालिक उसके अंदर हेरा फेरी तो नहीं कर रहा। अगर तो वो हेरा फेरी कर रहेगा तो वो आपके साथ जिद करेगा और आपको बोलेगा कि आप इसको फिल करके मुझे लाजमी दे। आप बोल दें कि आप फिल नहीं करना चाहते। अगर आप फिल नहीं करेंगे तो उसकी वजह यह है कि जब आप फिल नहीं करेंगे तो वो आपका जो बूसा पागा वो ऑटोमेटिकली हाई लेवल पे चला जाएगा। मतलब वो आपका बूसा पागा ज्यादा हो जाएगा। जब आपका बूसा पागा ज्यादा होगा तो आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को जब टैक्स भी ज्यादा जाएगा तो आपका बूसा पागा भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप इसको रिकुपेरा कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको वापस ले सकते हैं। उसको वापस कब ले सकते हैं? जब आप सेत्यतरिनता का दमानदा करते हैं तो सेत्यतरिनता के दमानदे में जो है वो ये वाला आप दमानदा भी अपना शामिल कर दें, तो जितने भी पैसे होंगे, जो कुछ भी होगा, वो आपको सेत्यतरिनता के साथ ही मिल जाएगा। क्योंकि ये असेनियो निकोलो फैमिलियारे और दित्रासियोने जो है वो आप 2 तरीकों से ले सकते हैं। एक तो जो है आप
डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसा कि आप गुस्ताबागा में ले रहे हैं हर महीने के तौर पे आपको मिल रहा है। दूसरा जो तरीकाकार है वो ये है कि आप 70-30 में ले सकते हैं। हिसाब से आप इसको 70-30 में लीजिए, क्योंकि जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से देने पड़ेंगे, मतलब 70-30 में कभी ऐसा भी होता है कि आपको देने भी पड़ जाते हैं। जब आपको देने पड़ेंगे तो आपका ये लेवल बिल्कुल बराबर हो जाएगा। मतलब जब आप अपना ये भी ऐड करेंगे, क्योंकि आपको तो गवर्नमेंट उसके मालिक की तरफ से ऑलरेडी नहीं मिल रहे, आपको नहीं पता होगा, तो इसलिए। लेकिन एक और बात बताता चलूं कि असेनियो निकोलो फैमिलियारे अगर आपको पता नहीं था पहले, अगर आपने कभी अप्लाई नहीं किया या आप इसके बारे में नहीं जानते थे या आपके मालिक ने नहीं दिया, तो आप अभी भी इसको रुकपेरा कर सकते हैं। मतलब कि आप 5 साल तक आप इसका 5 साल तक का वापस ले सकते हैं असेनियो निकोलो फैमिलियारे। तो इसके लिए आपको करना यह होगा कि आप जिस भी कंपनी के साथ, जिस भी मालिक के साथ आप काम कर रहे थे पिछले 5 साल में, आप उसके पास से एक लेटर बनवा लें। अगर तो वो मालिक या वो कंपनी खत्म हो चुकी है तो मालिक को बोलेंगे एक लेटर बना दे, जिसमें वो लिख के देगा कि उसने आपको असेनियो निकोलो फैमिलियारे नहीं दिया। तो ये जो असेनियो निकोलो फैमिलियारे वो लिख के देगा, तो वो आप जो है इम्स से जाके डायरेक्ट ले सकते हैं। तो डायरेक्ट जो है वो इम्स आपको पे कर देगी। तो इसलिए असेनियो निकोलो फैमिलियारे, उम्मीद है कि असेनियो निकोलो फैमिलियारे और डित्रासियोने की दोनों की जो है वो आप लोगों को जो है बात समझ आ चुकी होगी। ये दोनों अलग हैं, तो इसको आप जरूर चेक कीजिएगा। ये थी आज की अपडेट असेनियो निकोलो फैमिलियारे और डित्रासियोने की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स करके मजीद इसके बारे में मालूमात जो है वो ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।